बड़ी खबर आ रही है। यूपी में चुनाव लड़ेगी शिवसेना। बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में उतारेगी अपने उम्मीदवार। 50 से 60 सीटों पर शिवसेना अपने उम्मीदवार उतारेगी। बिना गठबंधन के लड़ेगी चुनाव। विकास हिंदुत्व के मुद्दे पर आजमाएगी भाग्य। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। उत्तर प्रदेश में शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी। ये इस वक्त बड़ी खबर। विकास हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना चुनावी दंगल में कूदेगी। 50 से 60 सीटों पर शिवसेना अपने प्रत्याशी उतारेगी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने उन्हें चार्ज सौंपा। मुकुल गोयल ने एचसी अवस्थी की जगह ली है, जो 30 जून को रिटायर हो गए हैं। लेकिन तब तक नए डीजीपी के नाम का फैसला नहीं होने के चलते उन्होंने एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को अपना चार्ज सौंप दिया था। चार्ज लेने से पहले मुकुल गोयल ने लखनऊ में हनुमान सेतु मंदिर जाकर पूजा की और परेड की सलामी ली। इसके अलावा लोक भवन जाकर सीएम योगी से भी मुलाकात की है। तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी की तस्वीर, सीएम से मुलाकात करने के लिए जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर, जवानों ने सलामी दी उस वक्त की तस्वीर, और हनुमान मंदिर में आज सुबह जब परिवार के साथ पहुंचे थे पूजा करने के लिए उस वक्त की तस्वीर। तो ये तीन तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चार्ज से पहले उन्होंने सीएम योगी से मुलाकात भी की, जवानों ने उनको सलामी दी और हनुमान मंदिर में पूजा की। क्राइम कंट्रोल पुलिस का मुख्य कर्तव्य है और मेरा ये मानना है ये बिना जनता के सहयोग के नहीं हो सकता। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारे पुलिसकर्मी और अधिकारी, चाहे वो किसी स्तर के हो, जनता से सीधे जुड़ें, संवेदनशील बने, ताकि जनता और पुलिस के बीच में दूरी कम हो और अपराध भी नियंत्रित रहें। संवेदनशील पुलिसिंग और क्राइम कंट्रोल में जनता की मदद, यही सूत्र वाक्य होगा अब मुकुल गोयल की अगुवाई में यूपी पुलिस का। मुकुल गोयल ने आज यूपी के डीजीपी का पदभार संभाला और कार्यभार संभालते ही की गई प्रेस ब्रीफिंग में उन्होंने साफ किया कि अगर पुलिस संवेदनशील रवैया अपनाए तो कई घटनाएं बड़ी नहीं हो पाएंगी। बिकरू कांड के बारे में भी उन्होंने कहा कि हाँ, वो पुलिस की गलती थी। 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और जाहिर सी बात है कि उस चुनाव में भी कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल अहम मुद्दा होगा। बीते कुछ समय से उत्तर प्रदेश में अघोषित एनकाउंटर पॉलिसी चल रही है। क्या उसी पॉलिसी के साथ कंटिन्यू करेंगे मुकुल गोयल? तो उन्होंने कहा कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो बख्शा नहीं जाएगा। सबको सुरक्षा का एहसास दिलाना ही उनकी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ ऋषमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और पीयूष गोयल इस वक्त पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं। अपने इतिहास का सबसे अधिक निर्यात, एक्सपोर्ट अचीव किया है। हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट in the first quarter, April to June of any year in the past, has been achieved in April to June 2021, despite the severity of the second wave of COVID. और merchandise exports, जो goods export होते हैं, उसमें फर्स्ट क्वार्टर में $95 बिलियन, $95 बिलियन का एक्सपोर्ट भारत ने अचीव किया है, जो लगभग 7 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। 7 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट, $95 बिलियन इज एन ऑल टाइम हाई फॉर द फर्स्ट क्वार्टर। अगर हम पिछले वर्ष की तुलना में देखें तो बहुत बड़ी वृद्धि है।
पर पिछले वर्ष लॉकडाउन भी था, तो इससे हम पिछले वर्ष के बदले इसको 2019-20 2 वर्ष पहले के आंकड़े 2018-19 2 वर्ष पहले के आंकड़े से जब कंपेयर करते हैं तो 2018-19 में यही फिगर $82 बिलियन था, $82 बिलियन, यानी 82 से बढ़ के 95 बिलियन, 16% के करीब वृद्धि पहले क्वार्टर में 2 वर्ष पुराना जो नॉर्मल ईयर था उसके परिप्रेक्ष्य में हुई है। और फिर हमने पुराने सभी क्वार्टर जब देखे, और साधारणतः सभी आप लोग जानते हैं कि जो 4th क्वार्टर होता है Q4 जनवरी टू मार्च, इसमें साधारणतः एक ज्यादा गति होती है अर्थव्यवस्था में और पुश दिया जाता है। तो अभी तक के कोई भी क्वार्टर देखें तो सबसे अधिक पहले 2020-21 में $90 बिलियन का एक्सपोर्ट हुआ था पिछले वर्ष, यानी जनवरी टू मार्च 2021 में इसके पिछले क्वार्टर में हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एक्सपोर्ट $90 बिलियन का हुआ था। मुझे आपको सूचित करते हुए खुशी है कि 4th क्वार्टर के हाईएस्ट एवर, और एक तरीके से कोई भी क्वार्टर के हाईएस्ट एवर के 90 बिलियन से ज्यादा 95 बिलियन हमने पहले ही क्वार्टर में एक्सपोर्ट अचीव किया है। 7 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हुआ है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा भारत के एक्सपोर्टर्स का, भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग की इंडस्ट्री एमएसएमई सेक्टर का, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे किसानों को, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पशुपालन विभाग से जुड़े हुए सभी लोगों को, धन्यवाद देना चाहूंगा जो मरीन सेक्टर जिसने बहुत अच्छी तरीके से सभी दिक्कतों के बावजूद इस क्वार्टर में भी अपने एक्सपोर्ट्स को जारी रखा, और एक प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था को गति देने में ये एक्सपोर्ट की $95 बिलियन की परफॉर्मेंस ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई एक झलक देती है आगे आने वाले कल की। इंजीनियरिंग गुड्स, और आप सब जानते हैं कि इंजीनियरिंग गुड्स क्वालिटी गुड्स होते हैं, इंजीनियरिंग गुड्स में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, इंजीनियरिंग गुड्स ऑटोमोबाइल्स वगैरह में भी बड़े पैमाने पे जाते हैं, और बड़े रूप में ये रोजगार का साधन बनते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में $5.2 बिलियन का बढ़त हुई है अप्रैल से जून के बीच, यानी लगभग 35-40 हजार करोड़ की बढ़त सिर्फ इंजीनियरिंग गुड्स में इन 3 महीनों में हुई है। इसके अलावा भारत का चावल जो विश्व में बहुत प्रसिद्ध है, भारत की जो मसाले हैं स्पाइसेस, इसी प्रकार से ऑयल मिल्स, जैसा मैंने पहले कहा फिशिंग सेक्टर से मरीन प्रोडक्ट्स, इन सब में भी भारी वृद्धि हुई है इन 3 महीनों में। और वास्तव में ये तभी संभव हो पाया जब इसके ऊपर एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, हर प्रकार से इसके ऊपर मेहनत की गई सरकार द्वारा, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स द्वारा, इंडस्ट्री एसोसिएशंस द्वारा, और हमारे सभी स्टेक होल्डर्स जो एक्सपोर्टर्स हैं, इन सब ने मिलके इसको संभव बनाया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि बजट के तुरंत बाद उन्होंने जिस प्रकार से इंडस्ट्री के साथ, एक्सपोर्टर्स के साथ, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ और विभाग के मंत्रालयों के साथ वेबिनार्स के माध्यम से प्रोत्साहन का अपना संदेश भी दिया और फीडबैक भी लिया कि कैसे अब इस आत्मनिर्भर भारत की जो उनकी कल्पना है, जो उनकी इस बजट के द्वारा, और ये बजट आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में भारत के इस बजट की सराहना हुई है। इस बजट को लोगों ने बहुत प्रोत्साहन के साथ स्वीकार किया है,
वेलकम किया है। उस बजट को कैसे कार्यान्वित किया जाए, उसको कैसे जमीन पे उतारा जाए, कैसे इसकी